नमस्ते। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने बिजनेस और सेल्फ ग्रोथ की दुनिया में सच में तहलका मचा दिया है। हम स्टीवन बार्टलेट की द डायरी ऑफ अ सीईओ, द 33 लॉज ऑफ बिजनेस एंड लाइफ के कुछ सबसे कमाल के नियमों को डिकोड करेंगे। ये कोई घिसी-पिटी मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, बल्कि इंसानी बर्ताव और महानता तक पहुंचने का एक एकदम प्रैक्टिकल रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आइडियाज आ कहां से रहे हैं। स्टीवन बार्टलेट, जो एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट थे और आज दुनिया के सबसे कम उम्र के सबसे सफल सीईओज में गिने जाते हैं, इस पूरे सफर का निचोड़ ही हमारी आज की इस चर्चा का बेस है। और हाँ, ये उस पारंपरिक हसल कल्चर वाली रट से बिल्कुल अलग है। ये स्मार्ट और रणनीतिक तरीके से गेम खेलने के बारे में है। आज हम जिन 5 मुख्य नियमों पर बात करेंगे वो है द 5 बकेट्स यानी 5 बाल्टियां, पॉजिटिव फ्रिक्शन को अपनाना, नेगेटिव सोशल प्रूफ, लॉ ऑफ एनवायरनमेंट और सबसे छोटे बदलाव की ताकत। बस ये समझ लीजिए कि ये रोड मैप सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। नंबर 1, 5 बाल्टियां। यहीं से सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट शुरू होता है कि असल में वेल्थ और सक्सेस बनती कैसे है। देखिए, हम सबके पास सफलता की 5 बाल्टियां होती हैं: नॉलेज, स्किल्स, नेटवर्क, रिसोर्सेज और रेपुटेशन। लेकिन असली सीक्रेट इन बाल्टियों के नाम में नहीं, बल्कि इन्हें भरने के सीक्वेंस में है। जी हाँ, क्रम में। सबसे पहले नॉलेज यानी ज्ञान हासिल करना होता है, फिर उससे स्किल्स बनती हैं। बस यही सीक्वेंस महानता की असली और इकलौती चाबी है। होता क्या है ना, अक्सर लोग सीधे पैसे या शोहरत के पीछे भागने लगते हैं, जो कि सच बताऊं तो बहुत ही रिस्की रास्ता है। इसके बजाय नॉलेज और स्किल्स पर फोकस करना सबसे सेफ और सही तरीका है। सोचिए, अगर किसी दिन सब कुछ छिन भी जाए, पैसा, नाम, सब कुछ, तो ये आपकी स्किल्स ही हैं जो पूरी की पूरी बिल्डिंग दोबारा खड़ी कर सकती हैं। ये 100% गारंटीड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, पॉजिटिव फ्रिक्शन यानी सकारात्मक घर्षण। ये नियम आज की तेज तरार दुनिया में बहुत जरूरी है। आजकल हमें हर चीज बस एक क्लिक पर चाहिए, एकदम आसान। लेकिन जो बहुत आसान है ना, अक्सर उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। इसलिए हमें अपना गोल्डीलॉक्स जोन खोजना है, मतलब चुनौती का एक ऐसा लेवल जहां काम ना तो इतना आसान हो कि बोरियत होने लगे और ना ही इतना मुश्किल कि इंसान टूटकर हार मान ले। थोड़ी सी रुकावट, थोड़ा सा चैलेंज, असल में यही वो जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए कुछ नया सीखना है, तो थोड़ी बेचैनी तो होगी ही। यही पॉजिटिव फ्रिक्शन है जो हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो जानबूझकर रुकावटें पैदा करनी होंगी। ये नेगेटिव फ्रिक्शन है। जैसे अगर फोन से ध्यान भटक रहा है, तो उस फोन को उठाकर किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। बहुत ही सिंपल लेकिन गजब का असरदार तरीका है। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ, नेगेटिव सोशल प्रूफ। सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बहुत बड़ा गोल सेट किया है और आसपास के लोगों को वो आइडिया थोड़ा बेतुका या अजीब नहीं लग रहा, तो समझ लीजिए कि वो गोल अभी भी बहुत छोटा है। बड़े और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडियाज को शुरुआत में हमेशा गलत ही समझा जाता है, बिल्कुल मिसअंडरस्टूड। सच्चाई तो यही है कि अगर किसी नए विचार पर हर कोई तुरंत सिर हिलाकर हां कह रहा है, तो पक्का कोई और वो काम पहले ही कर चुका है। आज के इस एआई और मशीन लर्निंग के दौर में हमारी अपनी अजीबियत, हमारा अलग सोचना ही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। अपनी इस अनूठी सोच को छुपाइए मत, इसे अपना हथियार बनाइए। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और थोड़े इमोशनल हिस्से पर पहुंच गए हैं। नंबर 4, लॉ ऑफ एनवायरनमेंट यानी माहौल का नियम। एक बहुत ही शानदार उदाहरण है इसका। कोई भी इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे पोटेंशियल वाला बीज हो सकता है, लेकिन अगर उस बीज को खराब मिट्टी में बो दिया जाए, तो क्या वो कभी एक विशाल पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। चाहे कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर माहौल सही नहीं है तो ग्रो करना लगभग नामुमकिन है। और यही एंट्री होती है फ्रेमिंग इफेक्ट की। कोई चीज क्या है, इससे कहीं ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे किस कॉन्टेक्स्ट में या किस माहौल में पेश किया गया है। अगर कभी लगे कि आपके हुनर की कद्र नहीं हो रही है, तो बस आंख बंद करके मेहनत करते रहने से काम नहीं चलेगा। अपना माहौल बदलिए, ऐसी मिट्टी ढूंढिए जहां उस प्रतिभा की असली कीमत मिल सके। इन सभी बड़ी बड़ी बातों को अब जमीन पर लाते हैं। बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी नियम की, सबसे छोटे बदलाव की ताकत। सिर्फ 1%,
जी हाँ, 1%। टफ कंपटीशन वाले माहौल में, जहां दांव पर बहुत कुछ लगा होता है, वहां जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फासला अक्सर इसी 1% से तय होता है। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सुधारों का बहुत ही सॉलिड विज्ञान है। सक्सेसफुल लोग किसी मैजिक बुलेट या चमत्कार का इंतजार नहीं करते। वो अपनी पूरी वैल्यू चेन, यानी किसी काम को करने के हर एक छोटे छोटे स्टेप का एनालिसिस करते हैं। और उनका जुनून होता है हर स्टेप को बस थोड़ा सा, सिर्फ 1% बेहतर बनाना। जब ये छोटे छोटे 1% सुधार रोज जुड़ते हैं ना, तो वो ऐसा रिजल्ट देते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। निष्कर्ष, डायरी लिखना। हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। आज से ठीक 10 साल बाद उस डायरी की एंट्री क्या कहेगी? क्या वो एक आम सी जिंदगी की कहानी होगी, या इन नियमों को अपनाकर रची गई एक शानदार सक्सेस स्टोरी? चॉइस पूरी तरह से हमारी है। नॉलेज और स्किल्स की बाल्टियां भरिए, सही माहौल चुनिए और आज से, बल्कि अभी से, उस 1% बदलाव की शुरुआत कीजिए।